हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज का टॉपिक होगा किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा कि नोड क्या होता है, ये जंक्शन क्या होता है। क्योंकि किरचॉफ्स के दो लॉ थे, एक तो जंक्शन लॉ था और एक वोल्टेज लॉ था। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जंक्शन लॉ। लेकिन जंक्शन लॉ को समझने से पहले बच्चों हमें ये जानना होगा कि जंक्शन कहते किसको है। अपने नाम सुना और जंक्शन कहता है लोग, जंक्शन, ये जंक्शन, वो जंक्शन। अच्छा, दिल्ली जंक्शन, मुंबई जंक्शन, ये क्या है, ये जंक्शन क्या है? तो सोचो, मीटिंग ऑफ मोर देन टू पाथ एट अ पॉइंट नोन एज द जंक्शन। जहां पर भी मेरे बच्चे दो से ज्यादा रास्ता मिलता है उसी को तो जंक्शन कहते हो। तो चलो थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर दो से ज़्यादा रास्ता दिखने लगा है। एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा और एक रास्ता ये रहा। जहाँ पर भी दो से ज़्यादा रास्ता मिलता है, जहाँ पर भी दो से ज़्यादा रास्ता मिलता है उसी पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। इसका मतलब इसी का नाम हो गया बच्चों जंक्शन, इसी का नाम है जंक्शन। और जंक्शन का एक और नाम होता है बच्चों नोड। याद रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जंक्शन का एक और नाम क्या होता है, नोड। तो आखिर ये लॉ कहता क्या है? क्योंकि मैं तो पहले बता दिया था कि चार्ज कंजर्वेशन के आधारित ये थ्योरम था, ये लॉ था। तो जरा समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये लॉ कहता क्या है। ये लॉ कहता है कि बच्चों किसी भी जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन पर नेट करंट जो होता है वो जीरो होता है। किसी भी जंक्शन पर नेट करंट जो होता है वो जीरो होता है। यही तो जंक्शन लॉ है। इसका ये मतलब है कि इस जंक्शन पर नेट करंट जीरो के बराबर होगा। मान लो बच्चों एक करंट इधर से आया था, अब ये इनकमिंग करंट है। अब ये करंट यूं चला गया होगा, मान लो थोड़े करंट इसमें गए और थोड़े करंट इधर आ गए। तो जरा सोचने की कोशिश करिएगा कि दिस इज द इनकमिंग करंट एंड दिस इज द आउटगोइंग करंट। तो जितना करंट आ रहा होगा उतने करंट को निकलना पड़ेगा। क्यों निकलना पड़ेगा भाई? क्योंकि इस जंक्शन पर नेट करंट जीरो होता है। तो मैं कह सकता हूं कि दिस I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I3। इसका ये मतलब है बच्चों कि जितना इनकमिंग करंट होगा, जितना इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग करंट के बराबर होना चाहिए, होना ही पड़ेगा। इसका मतलब इस जंक्शन पर नेट करंट जीरो होता है और यही जंक्शन लॉ का स्टेटमेंट है। तो इसको मुझे समझना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल से पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जंक्शन लॉ क्या है, जंक्शन लॉ को हम यूज़ कैसे करेंगे। याद रखना, जिस बच्चे को जंक्शन लॉ आ गया समझो बड़े बड़े क्वेश्चन यू बना लेगा। दिक्कत क्या होता है मेरे बच्चे कि किताबों में तुम देखोगे जंक्शन लॉ थोड़े से लिख करके छोड़ देता है, मेनली किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ लिखा रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपको जंक्शन लॉ को अप्रोच लगाना आ गया तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे बिना पेन पकड़े। बड़े से बड़े क्वेश्चंस बिना पेन पकड़े ही बनते चले जाएगा। लॉजिक से ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो थोड़े अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। तो चलो थोड़े से एग्जाम्पल लेकर के पहले हम किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन रख दिया मेरे बच्चे कि मान लो ये जंक्शन है, ठीक है, ध्यान देना, ये 8 एम्पियर का करंट है बच्चों, 8 एम्पियर का। और हमें मैं देख क्या रहा हूं कि इधर चला गया है 2 एम्पियर। तो बस इतना बता दो, 8 एम्पियर करंट यूं आया था, 2 एम्पियर करंट इधर जाएगा, तो बताइए इससे कितना करंट जाएगा? ऑफ कोर्स 6 एम्पियर। क्यों भाई? क्योंकि इस जंक्शन पर नेट करंट जीरो होता है, इस जंक्शन पर नेट करंट जीरो होता है। तो जितना इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो अगर इनकमिंग करंट 8 है और इधर 2 चला गया तो जो रिमेनिंग है इधर जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर नेट करंट जीरो नहीं हो पाएगा। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आपके सामने स्क्रीन पर देखो, यहाँ से 5 एम्पियर का करंट आया था बच्चों और इधर चला गया है 1 एम्पियर। अब जल्दी से बताओ इधर करंट कितना जाएगा? ऑफ कोर्स 5 आया था, 1 इधर चला गया, तो 4 एम्पियर करंट इधर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस जंक्शन पर नेट करंट जीरो होता है, इस जंक्शन पर नेट करंट जीरो होता है। अब आप देख सकते हो
कि मान लो इधर चला गया है 2 एम्पियर, तो बताओ इस तरफ कितना जाएगा बच्चों, तो कहोगे 2 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। मैं फिर बात करता हूँ, क्योंकि इस जंक्शन पे नेट करंट 0 होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मान लो इधर चला गया है 1 एम्पियर करंट, तो बच्चों बताओ इधर कितना करंट जाएगा, तो कहोगे 1 एम्पियर, क्योंकि इस जंक्शन पे आकर के नेट करंट को 0 होना पड़ेगा। मैं एक बार फिर सोचता हूँ कि बच्चों इधर से आया 1 और इधर से आया 1, तो बोलो कितना करंट चला जाएगा। तब का जवाब बहुत स्पष्ट रहेगा कि सर 2 एम्पियर करंट जाएगा, क्योंकि जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग होना पड़ेगा। बच्चों यही तो जंक्शन लॉ है। अगर आपसे कोई पूछे कि जंक्शन लॉ किसके ऊपर में आधारित चीज़ें हैं, तो आपका सिंपल जवाब होगा प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। क्या मेरी बात याद रहेगा? बार बार रिपीट करता हूँ कि जंक्शन लॉ टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब मुद्दा बनता है कि अब हमें कुछ बातों को ध्यान देना होगा कि आखिर हम करंट इक्वेशन बनाएं कैसे। एक्चुअल में हमें इसको डील करना है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो करंट कैसे निकाला जाए, लेकिन इससे जब पहले हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे बच्चों ये करंट के इक्वेशन कैसे बनाया जाए। तो आपको गिनती के 5-7 चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा, उसको समझना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर करंट इक्वेशन कैसे लिखा जाए, क्योंकि करंट इक्वेशन अगर आपको लिखना आ जाए तो आप यकीन मानिए आपसे प्रॉब्लम अटकने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो आप करंट इक्वेशन को बारीकी से समझना कि उसके क्या साइन कन्वेंशन के कुछ रूल्स होंगे। चलिए देखिए आपके सामने स्क्रीन पर अब ये देखो, ये कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। आपसे पूछा गया कि बताइए इसका करंट इक्वेशन क्या होगा, तो आपका जवाब बहुत स्पष्ट होता है कि सर आपने सिखाया था पहले, ये करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। करंट क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। तो बच्चे आपको मैंने एक बात और भी तो बताया था, ये करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि देखो कैसे इसको डील किया जाए। अब क्या करो, एक इमेजनरी एक डब्बा बना लो। ठीक है, ध्यान देना, मैं जो जो बातें सिखा रहा हूँ उतना ही सीखना, ज़्यादा मत सीख लेना। एक इमेजनरी एक डब्बा बना लो, ठीक है, और देखो कि इस रेसिस्टर के इस तरफ का पोटेंशियल कितना है, तो कहोगे सर एक्स पोटेंशियल है। इस रेसिस्टर के इधर का पोटेंशियल क्या है बच्चों, तो कहोगे सर वाई पोटेंशियल है। बहुत सिंपल जवाब। करंट चूंकि इधर आ रहा है तो ये पोटेंशियल बड़ा होगा इधर वाले पोटेंशियल से। तो मैं कैसे लिखने वाला हूं करंट का इक्वेशन, x माइनस वाई इज द पोटेंशियल डिफरेंस। x माइनस वाई इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। तो कितना रेसिस्टेंस है बच्चों? R। बस यही हो गया करंट इक्वेशन। अब यहां पर आप देखो, थोड़े ध्यान से देखना। इस केस में क्या है कि करंट जो कि इधर से आ रहा है, तो मैंने कहा सबसे पहले एक इमेजनरी एक डब्बा बना लो, ठीक है, और देखो कि इस डब्बे में इधर का पोटेंशियल कितना है, इस तरफ का पोटेंशियल कितना है x, और इधर का पोटेंशियल कितना है y। क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है तो मैं कहूँगा ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा ये वाले पोटेंशियल से। तो मैं लिख देता हूँ y माइनस एक्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस, y माइनस एक्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। बस यही हो गया करंट इक्वेशन। तो बच्चों देखो, हमें दिक्कत यहाँ तक नहीं था, हमें दिक्कत तब आया जब इसके साथ कोई सेल अटैच था, कोई बैटरी अटैच था। थोड़े ध्यान दीजिएगा ऐसे केस में हम कैसे डील किया करेंगे। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ो और देखो इन चीज़ों को। आपके सामने स्क्रीन पर देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया। यहाँ सेल अटैच कर दिया गया है, बैटरी अटैच था। तो बच्चों हम कुछ ऐसे सोचेंगे, थोड़े ध्यान से देखिएगा। हम सोचेंगे कैसे, आप क्या करो, एक इमेजनरी डब्बा पहले बना लो। जैसे इमेजनरी डब्बा बनाओगे तो आप आधा काम तो वही से हो जाता है। बस ये देखो आप बच्चों कि ये जो रेसिस्टर था ये बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट है, ये सेल के किस टर्मिनल से कनेक्ट था। बच्चों जानते हो कि ये प्लस है और ये माइनस है। तो अगर याद रखना कि अगर रेसिस्टर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो इसको हाउ रिप्लेस कर दो और इसके बदले में लिख दो +5, इसके बदले में लिख दो आप +5। ध्यान दीजिएगा
अब वो क्या करना है, फिर से सुने। ये रेसिस्टर बैटरी के सेल के किस टर्मिनल से कनेक्ट है? तो आपका जवाब होगा ये प्लस से कनेक्ट है। तो अगर ये प्लस से कनेक्ट है तो इसको हटा करके और इसके बदले में लिख दो आप +5। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब ये वाला केस में देखो, इसको भी सामने रखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये वाला केस में देखो फिर से कि ये रेसिस्टर को मैंने इमेजनरी डब्बा में बंद कर दिया। अब देखो ये रेसिस्टर इसको ये रेसिस्टर किससे कनेक्ट है? तो कहोगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको रिप्लेस करके बच्चों लिख देना होगा माइनस में 2 वोल्ट। बस इतना ही करना है, आपको कुछ नहीं करना था। अब आपको समझना होगा, भूल जाइए कि बैटरी भी था, अब आप मुझे बताओ कि करंट किधर से आ रहा है बच्चों? तो कहोगे करंट इधर से आ रहा है, इसका मतलब इधर वाला पोटेंशियल ज़्यादा है उधर वाले पोटेंशियल से। तो थोड़ा ध्यान दो, इस रेसिस्टर के इधर का पोटेंशियल क्या है? तो कहोगे x +5 x, और इसको रिप्लेस करके क्या लिखा है मैंने? +5। मुझे लिखना होगा x +5। ओके, बहुत अच्छी बात है। और बताओ इस रेसिस्टर के इधर का पोटेंशियल क्या है? x +5। उधर का पोटेंशियल क्या है? y। हो गया, यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। और यही तो हो गया बच्चों करंट का इक्वेशन। बस सिंपल जवाब, ज़रा सोचना ही नहीं अपने को। अब यहाँ पर देखो, ये अटैच था नेगेटिव से, तो मैंने इसको रिप्लेस करके -2 लिख दिया। अब आप मुझे बताओ करंट इसमें भी इधर से आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा कि करंट जो कि इधर से आ रहा है तो इधर का पोटेंशियल ज़्यादा है और इधर का पोटेंशियल कम होगा। उधर का पोटेंशियल कितना होगा? x -2 उस तरफ का पोटेंशियल है, और इधर का पोटेंशियल कितना है बच्चों? y। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। हो गया, कहानी खत्म। तो बच्चे सिंपल जवाब था कि मुझे करना क्या होता है, यही चेक करना है बस कि रेसिस्टर बैटरी के या सेल के किस टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्ट है। वो जिससे भी कनेक्ट है उसको रिप्लेस करके उतने वैल्यू उसको लिख दो, हो गया। बैटरी का झंझट ही खत्म, सेल का झंझट ही खत्म। अब जैसे देखो आपके सामने स्क्रीन पर और 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। फिर यहाँ देखो बच्चों, आपको मैंने कहा ज़्यादा मत देखो, ज़्यादा देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बस इसको देखो कि रेसिस्टर के इधर का पोटेंशियल तो x है, लेकिन ये इस तरफ डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? प्लस से कनेक्ट है बच्चों की माइनस से कनेक्ट है। तो कहोगे सर ये प्लस से कनेक्ट है, तो मुझे करना क्या है, इसको रिप्लेस करना होगा +4 वोल्ट की बैटरी से। बस हो गया, इसको रिप्लेस कर दीजिए +4 से। अगर ये डायरेक्टली कनेक्ट है प्लस से, देख रहे हो, इसको कहते हो प्लस और इसको क्या बोलते हो? माइनस। तो अगर ये डायरेक्टली कनेक्ट है प्लस से, देख रहे हो ना, तो इसके बदले में लिख दो +4। अब यहाँ पर देखो, ये वाला केस में भी देख लो आप कि ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से कनेक्ट है। देख रहे हो ना, ये किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से कनेक्ट है। तो मुझे इसके बदले में रिप्लेस करके क्या लिखना होगा बच्चों? -6। हो गया, सिंपल। अब आप मुझे बताओ कि चूंकि करंट इधर से जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। तो बता दो मुझे बच्चों कितना करंट हो जाएगा? तो जवाब दोगे कि इसके इधर का पोटेंशियल जो है, इसका इधर का जो पोटेंशियल है बच्चों, इधर का जो पोटेंशियल है वो तो x है, और उस तरफ का पोटेंशियल क्या होगा? तो कहोगे +4 + y, +4 + y, +4 + y। बस सिंपल, +4 + y, +4 + y डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस R। बस हो गया, करंट निकल गया। सिंपल है यार। याद बताओ, करंट जो कि ऐसे आ रहा था, तो मैं क्या बोलने वाला हूं कि इधर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इधर का पोटेंशियल कम होगा, तभी तो ऐसे हुआ होगा। तो इधर का पोटेंशियल कितना है बच्चों? x माइनस इधर का पोटेंशियल कितना है? पहले माइनस से आगे जाके y। तो लिख देंगे -6 + y। यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। बस हो गया, यही करंट आ गया बच्चों। तो कभी भी ऐसे केस में हमसे करंट वगैरह पूछे जाते हैं तो बिना सोचे समझे हम ये अप्रोच को लगा देंगे। मुझे लगता है 1-2 एग्जाम्पल बच्चे आपको और समझाना चाहिए ताकि थोड़ा और फंडे क्लियर हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो आप यहाँ पर थोड़े ध्यान से, तो देखो इसको, ये रेसिस्टर
आपको बस जितना सिखाया हो ना उतना ही सीखना है बच्चों। ये रेसिस्टर किससे कनेक्ट है बस इतना बता दो, ज़्यादा मत बताओ। ये इधर भी कनेक्ट है और उधर भी कनेक्ट है बच्चों। तो इधर किससे कनेक्ट है? प्लस से। तो इसके बदले में क्या लिखोगे? +2। और ये रेसिस्टर उधर किससे कनेक्ट है? उधर किससे कनेक्ट है? जल्दी बताओ यार, किससे कनेक्ट है? तो कहोगे सर ये तो प्लस से कनेक्ट है, इधर भी प्लस से कनेक्ट है। तो क्या लिख दोगे? इसको रिप्लेस करके लिख दोगे +4। अब मुझे जल्दी जल्दी बता दो, ये करंट जो कि इधर से आ रहा है बच्चों, तो करंट अगर इधर से जा रहा है तो हम क्या लिखने वाले हैं? करंट इक्वल टू, अब देखो इधर x और ये 2, तो x + 2 इधर माइनस उस तरफ का पोटेंशियल कितना है? 4 + y, 4 + y। बस हो गया, यही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, हो गया, बात खत्म। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा घटना दिखाया गया है कि चूंकि करंट भी इधर आ रहा है तो मैं क्या सोचूंगा, पहले तो इन डब्बे में बंद करो इसको। ये किससे कनेक्ट है? माइनस से। इधर माइनस से कनेक्ट है तो इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग -6 से। और ये किससे कनेक्ट है? प्लस से कनेक्ट है तो इसको रिप्लेस करेंगे बच्चों +2 से। तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? ये करंट इक्वल टू, जल्दी जल्दी बताओ, चूंकि करंट इधर से आ रहा है, इधर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा उधर के पोटेंशियल से। करंट का वैल्यू जो होगा, करंट जो भी होगा वो इधर से जाएगा बच्चों। तो इधर का पोटेंशियल कितना लिखोगे? y + 2 इधर का पोटेंशियल, और उस तरफ का पोटेंशियल कितना है बच्चों? तो कहोगे x - 6, -6 + x इज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। कितना रेसिस्टेंस है? R। बस इस प्रकार हम लोग करंट इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो बच्चों, किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ को समझने से पहले हमने सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश किया कि करंट इक्वेशन लिखेंगे कैसे। अगर आपको करंट इक्वेशन लिखना आ गया समझ में अच्छे से, तो फिर मुझे दिक्कत है ही नहीं आपको समझाने में कोई भी चीज़, आप कहीं दिक्कत कर ही नहीं सकते हो। तो चलो, बिना कुछ बातें किए हम आपको समझाएंगे किरचॉफ्स के करंट लॉ से हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, अब हम लोग जंक्शन लॉ को अप्लाई करना सीखने जा रहे हैं। तो देखो सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस है कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है 10, यहाँ 5 और यहाँ 0, और अपने को पूछा किया जा रहा है बच्चों कि इस O पॉइंट का सबसे 2 बातें पूछा जा रहा है। पहला बात तो पूछा कि पोटेंशियल O पॉइंट पर कितना होगा, और दूसरा बात पूछा बच्चों कि करंट, हर ब्रांच में करंट कितना होगा। तो जब भी आपके सामने में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो आप इसको कैसे डील करोगे, कैसे किरचॉफ्स के लॉ लगाओगे, आओ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो देखो हमें करना क्या है, छोटी छोटी बातों को समझना होगा। इसको समझने से के लिए हमें नोडल एनालिसिस को यूज़ करना पड़ेगा, नोड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। तो बच्चों हमें करना क्या है जरा उसको समझो। हमें ये मान लेना होगा, हमें कुछ देर के लिए मान लेना होगा कि यहाँ का पोटेंशियल x है। हमें क्या मान लेना होगा? कि यहाँ का पोटेंशियल x है। हमें ये बात भी मान लेना होगा कि ये x 10 वोल्ट से भी ज़्यादा है, ये x 5 वोल्ट से भी ज़्यादा है, और ये x 0 से भी ज़्यादा है। मतलब मैंने मान लिया कि इस जगह का पोटेंशियल x है, और वो x 10 से भी ज़्यादा है, ये x 5 से भी ज़्यादा है, ये x 0 से भी ज़्यादा है। तो कहोगे सर आप ऐसा क्यों माने? क्योंकि इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें ये अब सोचना भी नहीं पड़ेगा कि करंट किधर से आया और करंट किधर गया। मान लो कि x सबसे ज़्यादा बड़ा होगा तो करंट हमेशा चलता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। हमने मान लिया कि x सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, और जो होगा हम देख लेंगे, आगे आएंगे तो देख लेंगे कि चीज़ों को। तो इससे फ़ायदा क्या मिला? मैंने ये सोच लिया कि मान लो इसमें करंट जा रहा था I1, बच्चों इसमें करंट आ रहा था I2, और इसमें करंट आ रहा था I3। तो मेरे पास यही तो समझ में आया बात है कि भाई अगर मैं इसको ये मान लेता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा बड़ा होगा तो करंट बस जाएंगे, करंट आने नहीं है। और हम अब यहाँ पर लॉ लगाएंगे। क्या लॉ था? कि भाई किसी भी जंक्शन पर नेट करंट 0 होता है, किसी भी जंक्शन पर नेट करंट बच्चों 0 होता है। बस इसी फंडे को यूज़ कर लेना है। तो बताओ बच्चों, इस जंक्शन पर नेट करंट को हमें 0 करना है। तो पहला नाम देता हूँ मैं I1, फिर नाम दूंगा मैं I2 प्लस I3।
इन तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? 0 के बराबर। तो मैंने इन तीनों के सम 0 के बराबर कर दिया। और आप देखो ध्यान से, हम I1 को कैसे निकालेंगे, अभी अभी आपको सिखाया था कि सबसे पहले इसको एक डब्बे में बंद कर दो और बता दो इस रेसिस्टर के इधर का पोटेंशियल क्या है x और उधर का पोटेंशियल कितना है 10। और करंट अगर इधर जा रहा होगा तो हम लिख देंगे इसके बदले में x माइनस 10 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, कितना रेसिस्टेंस है? 2। प्लस I2 के बारे में बताओ बच्चों। तो फिर मैं देख रहा हूं कि ये पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा, तो हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों? x, इस रेसिस्टर के इधर का पोटेंशियल x, उधर का पोटेंशियल y, मतलब 5। x माइनस 5 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। कितना रेसिस्टेंस है बच्चों? 4। प्लस अब आप इसका देखो एक बार, इधर x और उधर 0, तो क्या लिखने वाले हो? x माइनस 0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। और आप जानते हो कि इस जंक्शन पर नेट करंट जो होगा वो 0 होगा, तो मैंने इसको 0 कर दिया। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व कर दो इसको, तो थोड़ा सा इसको एलसीएम ले लो। तो क्या हो गया एलसीएम? 4। ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 20 प्लस बच्चों ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस बच्चों ये कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो बच्चों डाटा किस प्रकार आया? 2 2 3 2 5x 5x 2 2 4 1 5x 5x माइनस 25 बाई 4 इक्वल टू 0। मैं कह सकता हूं यहां से बच्चों कि 5x माइनस 25 इज 0, इसलिए x का वैल्यू आ गया 5 वोल्ट। x का वैल्यू आ गया 5 वोल्ट। बहुत ही सिंपल। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ का पोटेंशियल आ गया 5 वोल्ट। अब आप देख सकते हो कि मैंने इसको बोला था कि ये पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या था? ये 10 है और ये सिर्फ 5 है, तो करंट ऐसे नहीं जाएगा, करंट अब ऐसे आएगा। ये 5 है और ये भी 5 है, मतलब बच्चों इसमें करंट नहीं जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपका आंसर निकल चुका है 5 वोल्ट। लेकिन इसमें और थोड़ी बातों को समझना होगा कि हर ब्रांच में करंट कितना होगा। तो मैं पूछूंगा सबसे पहले I1 का वैल्यू बताओ। तो अब मैं तो जान चुका हूँ ना कि ये 10 है और ये 5 है, तो करंट तो ऐसे नहीं आएंगे, करंट तो ऐसे आएंगे। तो मैं लिख दूंगा 10 में से 5, 10 में से 5 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया बच्चों? 5/2 एम्पियर। इसका मतलब I1 करंट 5/2 एम्पियर है, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा है, वो ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये 5 और ये 5, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। मैं यहाँ बात कर लेता हूँ बच्चों, ये 5 और ये 0, तो मैं क्या बोलूँगा? I3 का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 0/2। और ये तो होना ही था बच्चों कि भाई अगर 5/2 एम्पियर करंट आया था और इधर नहीं गया तो सारे इधर से निकल गया होगा। इस प्रकार हम लोग नोडल एनालिसिस को यूज़ कर लेंगे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। आपके सामने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो पॉज करो और एक बार अच्छे से इसको करने की कोशिश करो। मूव फास्ट। ठीक है, आपने कर लिया। तो देखो आपने ऐसे सोचा होगा बच्चों, आपने कुछ इस प्रकार सोचा होगा कि मान लो यहाँ का पोटेंशियल x है। हमने आपसे ये बात फिर से यही बात पूछा कि यहाँ का पोटेंशियल बताओ कितना होगा और हर ब्रांच में करंट बताओ कितना होगा। तो मैंने क्या तरीका बताया कि सबसे पहले आप ये मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल x है और ये x 6 से भी ज़्यादा है, ये x 2 से भी ज़्यादा है और ये x 4 से भी ज़्यादा है। बस इतना मानने से क्या होगा, मेरे को एक फ़ायदा मिल जाएगा, हमें ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि करंट किधर से आए थे और किधर निकल गए, तो हमें ये डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इससे देखो एक फ़ायदा तो हुआ। तो मैंने हम क्या सोचा कि मान लो बच्चों कि इसमें करंट I1 है, इधर करंट I2 है और इधर करंट I3 है। हमने x को माना है 6 से भी ज़्यादा, 2 से भी ज़्यादा और 4 से भी ज़्यादा। तो करंट ऐसे जा रहे होंगे, करंट ऐसे जा रहे होंगे, करंट ऐसे आ रहे होंगे।
तो बस मैंने इसी को यूज़ कर लिया कॉन्सेप्ट को। देखो कैसे, मैंने कहा किसी भी जंक्शन पर नेट करंट 0 होगा, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो बच्चों I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। I1 निकालने के लिए सिंपल तरीका बच्चों, हम क्या कहेंगे, ये रेसिस्टर का देख सकते हो आप, इस रेसिस्टर का इधर का पोटेंशियल कितना है x, और उधर का पोटेंशियल कितना है 6, और मैं जान चुका हूं कि x 6 से भी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगा, x माइनस 6 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, कितना रेसिस्टेंस है 2, प्लस इसके बारे में बताओ कितना, क्या लिखोगे इसका, इस तरफ x इस तरफ 2, तो लिख दोगे आप x माइनस 2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, कितना रेसिस्टेंस है 2, प्लस बच्चों इसके लिए बताओ x माइनस 4 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस कितना है 4, नेट करंट इज 0, बात खत्म। हमने एलसीएम ले लिया 4, तो बच्चों ये हो जाएगा 2x में से 12 प्लस 2x में से 4 प्लस x में से 4, एलसीएम 4 आ गया, इधर गया तो 0 हो गया बच्चों। 2 2 4 1 5x, 5x माइनस 12 16 20, मतलब 5x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू हो गया बच्चों 4 वोल्ट। बहुत अच्छी बात है यार, हमने x निकाल लिया 4 वोल्ट। अब आप देखो, मैंने यहाँ तो वोल्टेज निकाल लिया 4। अब आप खुद सोचो, मुझसे मत पूछो ये 4 वोल्ट 6 से ज़्यादा है कि 6 से कम है, तो वो सर कम है, इसका मतलब जो मैंने जंक्शन किया था वो सही नहीं था, इसका मतलब करंट ऐसे नहीं गए थे, करंट तो यूँ आए थे। ओहो, तो कितना करंट निकाला आपने, तो आपने कहा कि जब हमें पता लग चुका है ये 4 है, तो हम क्यों नेगेटिव साइन लें, हम सीधा क्यों नहीं बात कर लें कि ऐसे करंट आया था। तो 6 में से 4 डिवाइडेड बाय 2, तो मैं कह सकता हूँ I1 इज 2 1 एम्पियर करंट। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हो ये 4 है और ये भी 4 है, इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। और इसमें कितना करंट जाएगा बच्चों, चेक कर लो। क्या कहोगे कि इसमें जो करंट I2 होगा वो होगा 4 में से 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 1 एम्पियर। और ये तो होना ही था बच्चों कि जितना करंट आया था उतने करंट को निकलना पड़ेगा, नहीं तो जंक्शन पर नेट करंट 0 नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे सही भी कर लिए होगे। चलिए एक केस हम और करवाएंगे, उसके बाद इसको मॉडिफाइड फॉर्म समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। जरा इसको एनालाइज करो, वीडियो पॉज करो, इसको एनालाइज करने की कोशिश करो। आपको पता क्या करना है, तो पता है आपको कि इस जंक्शन पर पोटेंशियल कितना था यहाँ का, और आपको बताना है कि हर ब्रांच में करंट क्या होगा। तो देखो आपने ट्राई लिया होगा, मैं एक बार इसको देखता हूँ कि कैसे आपने बनाया होगा। आपने ये मान लिया कि यहाँ का जो पोटेंशियल है बच्चों वो x है। आप ये मान लिए हो, आपने ये मान लिए हो कि x सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बस करंट जाएगा, करंट आएगा नहीं, तो ये I1, ये I2, ये I3 और ये I4 जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम कैसे लॉ लगाएंगे बच्चों, हम कह देंगे इस जंक्शन पर नेट करंट 0 है। इसका मतलब बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बच्चों I1, अब देखो, अब यही तो फंडे सीखना है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो पंगे हो गए हैं, आपको यही पंगे समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करो। जैसी चर्चा मैंने किया तो मैंने जो देखा वो हैरान करने वाली बात थी। वो क्या था कि यहाँ बैटरी वगैरह लग गया यार, सेल वगैरह लग गया। तो मैंने क्या समझाया, तो बस आपको एक चीज़ ध्यान देना, अभी समझाया था ना टेक्निक इसका, कि बस ये देखो कि रेसिस्टर बैटरी के सेल के किस टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्ट है।
तो कहोगे सर ये तो प्लस से कनेक्ट है, तो इसको रिप्लेस करके लिख दीजिए, इसको रिप्लेस करके लिख दीजिए +5, बात खत्म। फिर यहाँ पर समझिएगा, ये रेसिस्टर सेल के किस टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये भी प्लस से कनेक्ट है, तो इसको रिप्लेस करके लिख दीजिए +5, बात खत्म। ऐसे बच्चों यहाँ पर बात करिएगा कि ये रेसिस्टर इस सेल के किस टर्मिनल से कनेक्ट है, तो नेगेटिव से टर्मिनल से कनेक्ट है, तो आप इसको लिख दीजिए -4। बस इसके आगे के स्टेप्स आप अच्छे से कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से आ चुका है। तो अगले स्टेप तुम खुद सोचो एक बार, देखो क्या हो सकता है। तो आप कहोगे कि सर I1 निकालने के लिए, चूँकि मैं जानता हूँ कि X सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, तो मैं करंट ऐसे देखूंगा। मैं क्या देख रहा हूँ, ये X और ये +5, इस रेसिस्टर के इधर का पोटेंशियल कितना है, X + 5, और उस तरफ का पोटेंशियल कितना है बच्चों, माइनस, उसका किधर है 10, डिवाइडेड बाय 2 प्लस, यहां बात कर लो, यहां का पोटेंशियल कितना होगा। अब इसके लिए देखो, इस रेसिस्टर का इधर का पोटेंशियल कितना है, तो कहोगे इधर X है और ये +5, चूंकि करंट हमने पहले बता दिया कि ये पोटेंशियल सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब करंट ऐसे आ रहा होगा। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, फटाफट बता दूं, X + 5 X, अब ये देखो ये किससे कनेक्ट था, प्लस से, तो मैं लिख दूंगा X + 5, उस तरफ क्या है बच्चों, -5, उस तरफ हो जाएगा -+5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस। अब इसकी बात कर लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, मैं सिंपल बात करूंगा, X -6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस। अब यहां पर देख लो कि चूंकि करंट ऐसे जा रहा है, तो मैं इधर का पोटेंशियल क्या बोलूंगा, X, उधर का पोटेंशियल कितना है, -4 + 24, तो आपका जवाब होगा X -4 + 24 डिवाइडेड बाय बच्चों 2, और नेट करंट किसके बराबर लिखोगे, 0। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और डाटा निकाल लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने ऐसे ही किया होगा बच्चों। अगर मैंने एक बार X निकाल लिया तो मुझे पता लग गया कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस X को इसमें पुट कर दूंगा बच्चों, तो मेरे को I1 निकल जाएगा। अगर मैं इस X को इसमें पुट कर देता हूं बच्चों, इसमें, तो मेरा I2 निकल जाएगा। अगर इस X का वैल्यू बच्चों मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो मेरा I3 निकल जाएगा। अगर इस X का वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा बच्चों, अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं बच्चों, तो मेरा I4 निकल जाएगा। एक बात आपको और समझना होगा बच्चों, एक बात आपको और अच्छे से समझना होगा, ध्यान से। अगर इसमें से किसी का ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आप समझ लेना कि जो आपने सोचा था उसके उल्टे में करंट चल रहे थे, करंट फ्लो कर रहे थे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन को बस पलट देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा और आगे मूव करें और अगले कॉन्सेप्ट पे फिर से आ जाए और समझने की कोशिश करें कि इसको और कैसे मॉडिफाई किया जाएगा।